अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीटीआई के 3 रोज़ा जो एहतजाज था उस पर कितने अखराजात आए, उसकी सिक्योरिटी पर वफाकी पुलिस ने कौमी ख़जाने से कितने पैसे लिए, इस्लामाबाद में कितने कंटेनर्स लगाए गए, उन्हें कंटेनर्स की मद में कितना खर्चा आया, इस्लामाबाद के जो पुलिस अफसरान थे, पुलिस की जो फोर्स थी जो दीगर सूबों से मंगवाई गई थी, रबड़ की गोलियां मंगवाई गई थी, उन पर कितना खर्चा आया, ये इन सब सवालों के जवाबात हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। दोस्तों एक मोटी फिगर है, एक्सप्रेस न्यूज़ को दस्तयाब दस्तावेज़ात और ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज पर सिक्योरिटी के नाम पर 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात हुए, कौमी ख़जाने से लिए गए। 800 से ज़ायद कंटेनर्स लगाए गए थे। इस एहतजाज को रोकने के लिए दोस्तों इस्लामाबाद को 24 मुकामात से सील किया गया था। इस्लामाबाद की सड़कों को, ये वो सड़कें हैं जिनको ब्लॉक करने के लिए ये कंटेनर्स मंगवाए गए थे, और इन सड़कों को 24 मुकामात पर बंद किया गया था, कंटेनर्स लगाए गए थे। और ज़ाहिर है ये जो कंटेनर्स हैं ये प्राइवेट लोगों के होते हैं और वो किराया वसूल करते हैं। तो वफाकी पुलिस ने 800 कंटेनर लगाए और उन कंटेनर्स की मद में उन कंटेनर्स के मद में 7 करोड़ 28 लाख रुपए के अखराजात आए। ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है वो मेरे साथ है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर ये कहती है कि 35,000 आंसू गैस के शेल्स, रबड़ की गोलियों की खरीदारी पर 33 करोड़ से ज़ायद खर्च आया। तो आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में, चूँकि ज़िला भर में इस्लामाबाद में ये एहतजाज हो रहा था, इस एहतजाज को रोकने के लिए ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस काम कर रही थी, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, एफसी के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो इन फोर्सेस को खाना देने के लिए, उनको खाना, फ्यूल और उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए 17 करोड़ रुपए का खर्चा आया। मेरी आपकी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स लिया जाता है वो कौमी ख़जाने में जाता है, और कौमी ख़जाने से ये अखराजात हुए हैं एक सियासी इज्तिमा को रोकने के लिए। आगे सुनिए हुजूर। जो कंटेनर्स लगाए गए थे उनके किराए की मद में वफाकी पुलिस ने 7 करोड़ 28 लाख रुपए जो है उसका बिल बनाया है। अब ये बात अभी क्वेश्चनेबल है कि इन मालकान को ये पैसे अदा किए भी गए हैं कंटेनर्स के मालकान को या नहीं, या सिर्फ बिल बनाए गए हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन कौमी ख़जाने से ये अखराजात, ये पैसे निकल गए। मेरे आपके टैक्सों से जो कौमी ख़जाना भरा जाता है उसमें से ये पैसे निकल गए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये था एहतजाज रोकने के लिए। एहतजाज करने के लिए जो आ रहे थे, जो लोग, पीटीआई आ रही थी, जो केपी के गवर्नमेंट अपने सरकारी वसाइल के साथ आ रही थी, उसने भी तो कोई अखराजात किए होंगे। कितनी गाड़ियां यहाँ पर आई, कितने लोग इतने दिन यहाँ पे, मतलब 4 दिन वो ट्रैवल करते हुए आए, उन्होंने भी अखराजात किए होंगे, खाना खाया, गाड़ियों में फ्यूल डाला, बाकी सारे लवाजमात थे। तो ये सारे अखराजात प्लस 50 करोड़ रुपए से ज़ायद ये जो हुकूमत ने अखराजात किए सिर्फ सिक्योरिटी पे, बाकी अभी और चीज़ें छोड़ दें। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 50 करोड़ हुकूमत ने लगाए हैं कौमी ख़जाने से एहतजाज को रोकने के लिए, ये किसी गरीब आदमी के काम आ सकते थे।
पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन फ़ीस अदा ना कर पाने की वजह से अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजे। उनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। हज़ारों मरीज़, हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ अस्पतालों में पड़े हुए, जिनके पास छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटी छोटी सर्जरीज करवाने के पैसे नहीं हैं, अद्वियात के पैसे नहीं हैं, अस्पतालों में पड़े हुए। ये पैसे वहाँ पे लग सकते थे, लेकिन कौन सोचता है। इन पैसों से डिस्पेंसरीज बन सकती थी, छोटे छोटे स्कूल बन सकते थे, गरीब बच्चियों की शादियां हो सकती थी। सैकड़ों नहीं लाखों बच्चियां बैठी होंगी मुख्तलिफ घरों में, गरीबों के घरों में बच्चियां बैठी हैं जिनके वालिदैन के पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं। इन लोगों को, हुकाम बाला को, पॉलिसियां बनाने वालों को, एहतजाज करने वालों को, एहतजाज रोकने वालों को इन लोगों की फ़िक्र नहीं है। अगर उनकी फ़िक्र होती तो शायद ये पैसे इस तरह ना लगते। 50 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। शायद बड़े लोगों के लिए ये छोटी रकम हो, लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी बेटी की शादी 5 लाख से, इस दौर में भी 5 लाख से कई बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, उनके लिए 50 करोड़ या उससे ज़ायद बहुत बड़ी रकम है। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए, एहतजाज रोकने वालों को भी, एहतजाज करने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, आवाम के खून पसीने की कमाई को कहाँ पे लगा रहे हैं। आपका हक बनता है, आप सवाल करें, इनसे सवाल ज़रूर करें। शुक्रिया।